गो एंड गेट इन द रूम। गो एंड गेट इन द रूम, जाओ कमरे में जाओ। दूसरा है गो एंड गेट इन द कार। गो एंड गेट इन द कार, इसका मतलब ये है गाड़ी में बैठ जाओ। फास्टन अप योर सीट बेल्ट। फास्टन अप योर सीट बेल्ट, इसका मतलब है अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जब बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं तो या कोई भी बैठता है तो हम कहते हैं अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फास्टन अप योर सीट बेल्ट। हु स्कोल्ड यू। हु स्कोल्ड यू, तुम्हें किसने डांटा। मामा स्कोल्डेड मी, मामा ने मुझे डांटा। हु बीट यू। हु बीट यू, इसका मतलब है तुम्हें किसने मारा है। मामा हैज बिटन मी, मुझे मामा ने मारा है। प्लीज डोंट बी सो हेस्टी। प्लीज डोंट बी सो हेस्टी, इसका मतलब है इतनी जल्दी मत करो। बहुत दफा बच्चे जल्दी जल्दी काम करते हैं, आप कहते स्लो डाउन, तो उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं प्लीज डोंट बी सो हेस्टी, यानी कि इतनी जल्दी मत करो। बाद दफा हम बच्चों से कहते हैं वो चीज तो मुझे पकड़ाना, जैसे ब्रिंग मी डैट थिंग। ब्रिंग मी डैट थिंग, आगे से बच्चा कहता है विच वन मॉम, कौन सी चीज मामा, कौन सी चीज पकड़ाऊं। ब्लो अप द बलून। ब्लो अप द बैलून, गुब्बारा फैलाओ। जब कहते हैं ना बच्चों गुब्बारे में हवा भरो। प्लीज डोंट ब्लो इट अप टू मच। प्लीज डोंट ब्लो इट अप टू मच, इसका मतलब है इसमें ज्यादा हवा मत भर देना। अदरवाइज इट विल बर्स्ट। अदरवाइज इट विल बर्स्ट, वरना ये फट जाएगा। सिट बिसाइड मी। सिट बिसाइड मी, इसका मतलब है मेरे साथ बैठ जाओ या मेरी बगल में बैठ जाओ। हम बच्चे से कहते हैं मेरे साथ बैठ जाओ। रिलैक्स फॉर अ वाइल। रिलैक्स फॉर अ वाइल, इसका मतलब है चलो थोड़ी देर आराम कर लो। लुक एट हर टेंट्रम्स। लुक एट हर टेंट्रम्स, जरा इसके नखरे तो देखो। हम अक्सर बच्चों से नहीं कहते जरा इसके नखरे तो देखो जरा, तो लुक एट हर टेंट्रम्स। स्टॉप इनॉइंग हिम। स्टॉप इनॉइंग हिम, इसे परेशान मत करो। ही इज annoying मी, आई एम नॉट ओके। ही इज annoying मी, आई एम नॉट ओके। ही इज annoying मी मतलब ये वो मुझे परेशान कर रहा है, आई एम नॉट मैं नहीं परेशान कर रही, ओके। इट्स योर फ्री टाइम, लेट योर हेयर डाउन। इट्स योर फ्री टाइम, लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब ये तुम्हारा फ्री वक्त है, फ्री टाइम है, जाओ जाकर मजे करो। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है इंजॉय करना, खुशी मनाना। इट इज योर फर्स्ट टाइम, सो आई एम लेटिंग यू ऑफ। इट इज योर फर्स्ट टाइम सो आई एम लेटिंग यू ऑफ, इसका मतलब ये है ये गलती क्योंकि आपने पहली दफा की है इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूं या माफ कर रहा हूं। आई एम गोना गेट यू अ न्यू टॉय। आई एम गोना गेट यू अ न्यू टॉय, मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना लाने लगी हूं या मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना लाने लगा हूं। इफ यू स्पॉइल योर टॉय देन आई विल नॉट गेट न्यू टॉय फॉर यू। इफ यू स्पॉइल योर टॉय देन आई विल नॉट गेट न्यू टॉय फॉर यू, अगर तुमने अपना खिलौना खराब किया तो मैं तुम्हें नया खिलौना नहीं लाकर दूंगा या लाकर दूंगी। डू एज आई डू। डू एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो या जैसे मैं करती हूँ वैसे करो। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो आप कहते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ या जैसे मैं बोल रही हूँ उसी तरह करो। उस सूरत में हम कहते हैं डू एज आई डू। प्लीज डोंट गो अंडर द बेड। प्लीज डोंट गो अंडर द बेड, इसका मतलब ये है बेड के नीचे मत जाओ। या हम ये भी कह सकते हैं कि चेयर के नीचे मत जाओ, प्लीज डोंट गो अंडर द चेयर। वो बच्चा आगे से कहता है आई एम लुकिंग फॉर समथिंग,
या आप भी कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ या मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। बाद दफ़ा आपने देखा होगा बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, तो आप थोड़ी सी गेम करते हैं उनके साथ। जैसे आप उन्हें कह सकते हैं लेट्स सी हु विल ईट फर्स्ट, लेट्स सी हु विल ईट फर्स्ट, देखते हैं पहले कौन ख़त्म करेगा या पहले कौन खाना खाएगा। तो आगे से आप बच्चे को ये कहना चाहिए आई विल डू इट, कि मैं पहले खाऊंगा। आई विल डू इट, मैं सबसे पहले खाऊंगा। यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है आई विल डू इट, मैं करूंगा, वैसे इसका मतलब है। लेकिन पिछले सेंटेंस के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले खाऊंगा। प्लीज डोंट टीयर ऑफ द पेजेस ऑफ योर बुक्स, या प्लीज डोंट टीयर ऑफ द पेजेस ऑफ योर नोटबुक, मतलब ये अपनी किताब या कॉपी के सफ़े मत फाड़ो। पेजेस ऑफ द बुक्स आर ड्रिफ्टिंग, बात होता है ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं कॉपी या उनकी पेज के सफ़े हवा से उड़ने लग जाते हैं, उन्हें परेशान हो जाते हैं। जिसका मतलब ये होता है पेजेस ऑफ द बुक्स आर ड्रिफ्टिंग, कि बुक के पेजेस जो हैं वो उड़ रहे हैं। अब आप बच्चों से कहना चाहते हैं कि यार ये पेजेस नहीं उड़ेंगे, इस पे कोई चीज़ रख लो, तो पुट सम वेट ऑन इट, पुट सम वेट ऑन इट मतलब ये इन पर कुछ वजन रख दो। कांट हेयर माई सेल्फ थिंक प्लीज कीप क्वाइट, कांट हेयर माई सेल्फ थिंक प्लीज कीप क्वाइट, इसका मतलब ये है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, आप चुप कर जाओ, बहुत शोर हो रहा है, किसी की भी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। तो कांट हेयर माई सेल्फ थिंक का मतलब ये होता है कि जब आप इतना शोर हो कि आपको अपनी भी आवाज़ ना आए। तो समटाइम बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर देते हैं कि आपको अपनी आवाज़ भी नहीं आती, तो उस सूरत में आप कहते हैं कांट हेयर माई सेल्फ थिंक प्लीज कीप क्वाइट। इट्स टाइम टू स्लीप माई डियर्स प्लीज स्वेडल द ब्लैंकेट्स, इट्स टाइम टू स्लीप माई डियर्स प्लीज स्वेडल द ब्लैंकेट्स, इसका मतलब ये है कि अब सोने का टाइम है, अपने कंबल ऊपर ले लो। या जब हम कहते हैं कि बेटे कंबल ऊपर कर लो अपने ऊपर ताकि आपको हवा ना लगे, उसे हम कहते हैं स्वेडल। तो प्लीज इट्स टाइम टू स्लीप माई डियर्स प्लीज स्वेडल द ब्लैंकेट्स, कि अपने कंबल ऊपर कर लें, अब ये सोने का टाइम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द like button and don't forget to subscribe the channel. In next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself.